सीधे मौत featuring MC Stan, NANCHAKU is making records. Song is trending till now और गाना 5वें नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा था. Can you imagine? चलो MC Stan के गाने ट्रेंड करते हैं, पर सीधे मौत for the first time was trending in YouTube India. मैंने अपनी सपने में भी नहीं सोचा था. Like I never dreamed of कि सीधे मौत कभी भी इंडियन यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा. सो राइट नाउ सीधे मौत इज ट्रेंडिंग इन यूट्यूब इंडिया. इंडियन हिप हॉप इज विनिंग. हमें खुश होना चाहिए. दे आर मेकिंग अस प्राउड. पर ऐसा नहीं हो रहा है. हाँ, मैं हैप्पी हूँ, बहुत लोग हैप्पी है, पर कुछ लोग दे गॉट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. लाइक फ्यू लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, मेनली ऑफ MC Stan पार्ट. लाइक MC Stan ने कुछ लिरिक्स बोले, उससे लोग ट्रिगर्ड हो गए हैं. लोग ने फीमेल रैपर्स, फीमेल MCs इंडिया की ट्रिगर्ड हो चुकी है. सो देयर वाज अ लाइन इन विच MC Stan कॉल्ड अ पर्टिकुलर गर्ल. इसमें ध्यान देना, अ पर्टिकुलर गर्ल प्रोस्टिट्यूट. ठीक है, मैं इस पे बाद में आऊंगा. इन लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. MC Stan ने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला, क्योंकि दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूं, मैं कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूं. तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर तुम स्किप करके देखोगे ना या फिर आधे में छोड़ दोगे तो हो सकता है कि तुम मिस इन्फॉर्म हो जाओ मेरी वीडियो को देख के, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता. और प्लीज वीडियो को पूरा देखना, फिर ही कमेंट करना. ठीक है, आधे वीडियो देख के कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं बताना कुछ और चाह रहा हूं, तुम समझ को कुछ और लोगे और तुम फिर कमेंट करोगे, फिर मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस. तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना. इसको समझने के लिए the thing happened in this video, we have to go in past. कितना past जाना पड़ेगा when hip hop started. So first thing, why hip hop started? क्यों hip hop start हुआ था? So when hip hop started, the main objective of hip hop was to spread knowledge and change. Knowledge is also the fifth element of hip hop. And हम hip hop में for now still for me hip hop is about knowledge and change. ठीक है, अभी भी मेरे लिए हिप हॉप नॉलेज एंड चेंज है, पर बहुत लोगों के लिए हिप हॉप का डेफिनेशन अलग है. लाइक हिप हॉप इज नॉट पार्टिकुलर बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन है, दैट इज हिप हॉप, और तुम्हें वो याद कर लेना, वो बोलना है. नहीं, फॉर सम पीपल हिप हॉप इज देयर लाइफस्टाइल, देयर स्टोरी टेलिंग, देयर स्ट्रगल. वो हिप हॉप के थ्रू वो बाहर निकालते हैं. सो सबके लिए हिप हॉप की डेफिनेशन अलग अलग है, पर मेनली हिप हॉप इज अबाउट स्प्रेडिंग नॉलेज एंड चेंज. ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही चल रहा था. जो वहां के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, वो लाइक दे वेर पुअर. बड़े लोग पार्टीज करते थे, जाके क्या बोलते हैं, क्लब में पार्टी करते थे, पर उनके पास पैसे, बहुत जो गरीब लोग थे उनके पास पैसे नहीं थे. तो दे यूज्ड टू दे कांट सिंग, क्योंकि सिंगिंग के लिए सब लोग सिंग नहीं कर सकते हैं, पर रैप वाज द थिंग व्हिच कैन बी डन बाय लॉट ऑफ पीपल. बहुत लोग कर सकते हैं. सो उन्होंने रैप करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज, वो अपने बारे में बताने लगे. देन सडनली इट स्टार्टेड ग्रोइंग. इन 90s गैंगस्टर रैप स्टार्टेड. ठीक है, टूपाक, बिगी गॉट इंट्रोड्यूस. तुम लोगों को पता होगा उनका बीफ हुआ था. एंड अगर तुम टूपाक का गाना सुनोगे हिट एम अप, एक बार जाके वो सॉन्ग चेक करो, उसमें बहुत सारे अब्यूज है. ठीक है, आई एम नॉट सपोर्टिंग अब्यूज, मैं सिर्फ बता रहा हूं व्हाट हैपेंड और हिप हॉप में क्या चला आ रहा है, व्हाट इज ट्रेंड. ठीक है, प्लीज इसको समझना. आई एम नॉट सपोर्टिंग कि तुम हिप हॉप में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करो या अब्यूज करना इज राइट, पर मैं बस ये बता रहा हूं कि क्या ट्रेंड चला हुआ आ रहा है. ठीक है, ऑल थिंग विल कनेक्ट एट वन पॉइंट, आगे जाके एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा. तो उस गाने को चेक करो, गाने के बाद प्ले करना. मैं यहाँ पे शायद प्ले करूं, शायद नहीं करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें एक्सप्लिसिट वर्ड्स है और आई थिंक कॉपीराइट भी आ जाएगा. तो अगर उस गाने को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देना तो तुम उसको कहीं प्ले नहीं कर सकते हो, तुम उसको कहीं प्ले नहीं कर सकते हो, वो इतना गंदा गाना बन जाएगा. ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट बिगीज वाइफ, ही स्लेप्ट विद हर, और बहुत सारी बातें हो रही है उसमें. एक बार चेक करना. उसके बाद बिगी का भी गाना है जो उसने रिप्लाई किया, वो भी चेक करो, बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट है. देन वी कैन मूव टू 2000s, लाइक 2000 अर्ली 2000s, जब एमिनेम का एरा स्टार्ट हुआ था. सो एमिनेम का एक गाना है सुपरमैन, जाके वो गाना चेक करो. अगर तुम बोल रहे हो ये गाना अब्यूजिव है MC Stan और लाइक सीधे मौत का, तो एक बार वो गाना चेक करो. ठीक है, एमिनेम का सुपरमैन, दैट सॉन्ग इज लाइक ऑन डिफरेंट लेवल. तुम उसको फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते हो. दैट इज लाइक टू अब्यूजिव ट्रैक. आई थिंक एमिनेम का सबसे ज्यादा अब्यूजिव ट्रैक वही है. कोई और गाना है तो प्लीज कमेंट करके बताना. अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे गाने हैं. अभी फिलहाल में एक गाना आया था कान्ये वेस्ट का और लिल पंप का, गाने का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. वो गाना, एक बार वो गाना चेक करो, उसकी लिरिक्स चेक करो भाई, क्या लिरिक्स है वो. अगर ये अब्यूजिव ट्रैक है, ये अब्यूजिव वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, तो उसमें किस नेक्स्ट लेवल पे यूज हुआ है, एक बार वो चेक करना. तुम सोचोगे व्हाई आई एम कंपेयरिंग इंडियन सीन विद द फॉरेन सीन. बोले तो फॉरेन में बहुत कुछ होता है, वो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, देयर हिप हॉप सीन इज बिग.
मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं ना क्योंकि इंडिया का अपना खुद का हिप हॉप कल्चर नहीं है। हम लोगों ने सारा कुछ उनको देख के सीखा है, अमेरिका को देख के, वेस्टर्न कल्चर से देख के सीखा है। हम इंडिया में अगर तुम बहुत सारे रैपर्स को देखोगे तो डिवाइन कॉल्स हिम हिंदी रैप का टूपाक, ठीक है, हिंदी रैप का टूपाक, वो खुद को बोलता है। एंड बहुत सारे रैपर्स हैं जो टूपाक से इंस्पायर्ड हुए, मैं कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इंस्पायर हुए, इंस्पायरिंग इज वेरी गुड। टूपाक से इंस्पायर हुए, ट्रिपल एक्स से इंस्पायर हुए हैं, एमिनेम से इंस्पायर हुए हैं। सो वी डोंट हैव आवर ओन हिप हॉप कल्चर, वी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न हिप हॉप। अब जो वेस्टर्न कल्चर में होगा हम वो सीखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वहां पे हिप हॉप में गैंगस्टर रैप है, वहां पे डिसेस है, हम लोग भी डिसेस कर रहे हैं, वहां पे लोग अब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, हम भी अब्यूज कर रहे हैं। सो वी आर लर्निंग फ्रॉम देम, क्योंकि हमारा हिप हॉप कल्चर हमारे यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है पर हम लोगों ने इंस्पिरेशन उन लोगों से लिया है, उन लोगों से इंस्पिरेशन लेके सीखा है। सो वो जो करेंगे हम लोग भी वही करेंगे। मेल रैपर्स, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये सब यूज नहीं करना चाहिए, बहुत सारे बोल रहे हैं मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो, तुम भी तो हनी सिंह के गाने सुनते पड़े हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है। हाँ, फिर लोग बोलते हैं एमिनेम के गाने सुनते हो, सब बचते हो और फिर तब भूल जाते हो, बट फिर जब अपने बंदे कर देते तब इतनी बड़ी इशू। एमिनेम को भी तो कैंसिल कर रहे थे ना अभी, जेंसी। मूविंग ऑन नाउ कमिंग बैक टू द सॉन्ग, जो एमसी स्टैन और सीधे मौत का गाना है नानचाकू, इसमें एमसी स्टैन ने अब्यूज किया है विच इज राइट और रॉन्ग। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एमसी स्टैन ने क्या बोला था। सो एमसी स्टैन इज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, ठीक है, वो एक लड़की की बात कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द होल गर्ल कम्युनिटी। ये यहां पे डिफरेंस है, ठीक है। मैंने एक्सी की स्टोरी चेक की थी, एक्सी ने बोला था कि अगर तुम्हें लड़की छोड़ के जाती है, इफ यू हैड ब्रेकअप, एक्सेप्ट इट एज ए मैन, होता है तुम्हें छोड़ के जाती है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन कर लो, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेट्स और टेल्स, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की में प्रॉब्लम है, वो लड़की सच में वैसी हो, ठीक है। तो एमसी स्टैन इज टॉकिंग अबाउट ए सिंगल गर्ल, ही इज नॉट टेलिंग कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां ये हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट वन गर्ल, और हम लोग को पता नहीं है कि वो लड़की सच में वैसी है या नहीं है, ठीक है। So I think here MC Stan is right in his own way, or I don't know why all the female rapper got triggered in this small क्या बोलते हैं, बहुत छोटी सी चीज थी। अगर तुम्हें ट्रिगर होना है ना, इंडिया में भी बहुत सारे गाने, डीनो जेम्स के गाने चेक करो, गर्लफ्रेंड, पूरा गाना एक लड़की को लाइक he is not telling about a particular girl, उसमें वो डीनो जेम्स क्या कर रहा है कि गर्लफ्रेंड गाने का नाम है और मतलब लड़कियों के ऊपर ही वो गाना है, तो उस गाने पे ट्रिगर हो तो वो कुछ सेंस भी बनाएगा। बहुत सारे गाने हैं, ठीक है, मैं गाने का नाम भी नहीं लूंगा, तुम लोग को पता है मैं किस टाइप के गाने की बात कर रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैक इन विच rappers are abusing girls in like on different way, in different level, but in this track I think this is totally not totally fine, but trigger होने की कोई बात इसमें नहीं थी। I don't think कि मतलब why they got triggered, I think the song was doing good, views बहुत ज्यादा आ रहे थे, the song was trending। अगर ये गाने में views नहीं आते ना, 1,90,000 50,000 views होते, no one will, I think no female rapper would have talked about it, क्यों कोई बात नहीं करता। Now again, MC Stan की बात हो गई, पर is abusing right or wrong? For me, absolutely wrong। मैं कभी किसी भी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड हो, एक्स हो, कुछ भी हो, मैं तो कभी अब्यूज नहीं करूंगा। I think this culture is आई एम नॉट टेलिंग कि हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो गलत है, पर अकॉर्डिंग टू मी we can do such a great thing in hip hop। हम और कितनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं, कितनी ज्यादा टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो अब्यूज क्यों करना। मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, हमें अब्यूज नहीं करना चाहिए हिप हॉप में, ठीक है। इफ दैट इज ए स्लैंग, अगर तुम एज ए स्लैंग यूज कर रहे हो और अगर तुम क्या बोलते एज ए फन वे में यूज कर रहे हो, जैसे बहुत से सीधे मौत यूज करते हैं, 47 यूज करते हैं, दैट डजंट मीन ही इज अब्यूजिंग समवन, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी मुफाड़ और कृष्णा का केस हुआ था, लोग बोल रहे हैं मुफाड़ वाज डिसिंग कृष्णा को भगवान, और वो माखन जो भी था, लोग बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट समझो ना, वो किस बारे में बात कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या सीन चल रही है, किस बारे में बात हो रही है। अब तुम्हें MC Stan की लाइफ के बारे में पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, क्या वो सच में वैसी टाइप की लड़की है, आई डोंट नो, मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है, पर स्टिल ही इज नॉट क्या बोलते हैं उसको,
पुटिंग पॉइंट ऑन ऑल द कम्युनिटी, सारी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। सो हमें समझना पड़ेगा, देन वी कैन लाइक पॉइंट आउट द थिंग्स। द फीमेल एमसीज आर पॉइंटिंग आउट वेरी गुड थिंग, क्योंकि दिस इज नॉट गुड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की फीमेल रैपर किसी लड़के के ऊपर आके ऐसे अब्यूज करती है, नॉट इन एमसी स्टैन जैसे किया, पर लाइक जैसे बहुत सारे और भी गाने हैं जिसमें होता है अब्यूज, वैसे अब्यूज करेंगे लड़के लोग, ट्रिगर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर आई थिंक दे पिक द रॉन्ग सॉन्ग टू गेट ट्रिगर। बहुत सारे गाने हैं, उनमें से वो चूज करके ट्रिगर हो सकते थे, उनको बोल सकते थे व्हाई दे आर डूइंग इट, पर आई थिंक दिस सॉन्ग इज लाइक I didn't found any reason why they got triggered. So this was it. This was my opinion. अगर तुम्हें लगता है कहीं मैंने गलत बोला हो, कहीं मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, you can correct me, ठीक है। मेरी ओपिनियन लाइक ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं तो वो लक्ष्मण रेखा है, वही लाइक फाइनल डिसीजन है। दिस इज माय ओपिनियन। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट ड्रॉप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।